अस्सलाम क्लास। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शेप एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी तरह के सेल होते हैं वो किस तरह आपस में कोलैबोरेट करके अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। उसमें हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर हैं जिनकी पिक्चर्स हमारे पास हैं, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो वो होते हैं जो वन सेल से मिलकर बने होते हैं, लाइक उन 2 सेल या 3 या उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन नहीं होता। वो वन सेल ही ऑल इन ऑल एक पूरा प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपको ये पिक्चर्स आ जाएँ और नीचे ये जो नेम है ये आपने खुद लेबल करने हो। तो इस चीज़ को काइंडली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। और मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सेल से मिलकर बनता है वो मल्टीसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर की एग्जांपल में हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है शेप एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। Cells forming different structure or part in a human body are different in their shapes. अच्छा, अब क्या है कि जो सेल है ऑब्वियसली उनका जो स्ट्रक्चर है या बॉडी के अंदर उनका जो पार्ट है या उनकी जो शेप है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट शेप्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब उनकी शेप्स भी डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली उनकी वर्किंग भी जो है वो डिफरेंट ही होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मसल सेल्स को। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। अच्छा, ये उनकी शेप बताई जा रही है कि वो लंबे होते हैं और सिलेंडर की तरह होते हैं। देयर सिलेंड्रिकल शेप हेल्प देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है खींचना, रिलैक्स का मतलब होता है ईजी करना। लाइक जैसे मेरे ये हाथ हैं, ठीक है, मैं इनको ओपन कर पा रही हूँ और बंद कर पा रही हूँ अपनी फिस्ट को, और ये मेरी आर्म है, इसको मैं मूव कर पा रही हूँ। तो ये मूवमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ये हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन्स। दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब होता है आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये मेरा हाथ है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूँ पिंच करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे पेन होगी। अब पेन मैंने कहाँ फील की? यहाँ से सिग्नल फ़ौरन से जो है वो मेरे दिमाग में गए न्यूरॉन्स की हेल्प से, और दिमाग ने फ़ौरन से सिग्नल वापस भेजे मेरे इस हैंड को कि भैया अपना हाथ पीछे कर लो, यहाँ दर्द हो रही है। ठीक हो गया। इस तरह से न्यूरॉन पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस डिलीवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप एंड फिल्ड विद रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू hemoglobin, red blood cell take up oxygen from lungs and transport it to the all other body cells. अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या होता है। आपको पता है आपका ब्लड जो है रेड कलर का होता है। वो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक पिगमेंटेशन होती है। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था ना, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से पूरा पौधा जो है वो ग्रीन नज़र आता है। इसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो पिगमेंट है वो रेड कलर का है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्पेसिफिकेशन अल्लाह ताला ने ये रखी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो अपने साथ अटैच कर लेता है। अब देखिए, जब आप सांस लेते हैं, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लंग्स से ऑक्सीजन जाती है, अटैच होती है आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरी बॉडी में मूव करता है। वहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के दोबारा लंग्स में आता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड से रिलीज़ होती है और हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन दोबारा से ब्लड के साथ जुड़ जाती है। इस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में रोटेट करता रहता है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ ऑक्सीजन भेजता है, और जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठानी होती है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, और हमारा जो है पूरी बॉडी में से ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्लूड होती जाती है। अच्छा जी, on the other side, red blood cell take up carbon dioxide from all body cell and carry it to the lungs for its removal from the body. देखिए, अभी जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है? वाइट ब्लड सेल आर इरेगुलर इन शेप। अच्छा, इनकी कोई ना प्रॉपर शेप नहीं होती,
दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड देयर डिजीज़। अच्छा, अब जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, हमें कभी चोट लग जाती है, तो इन्फेक्शन फैल जाते हैं, कुछ भी बहुत सीवियर बीमार हो गई थी, लेकिन क्या होता है बॉडी का ना, अल्लाह ताला ने अपना एक डिफेंडिंग आर्मी रखी हुई है, एक अपना डिफेंडिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है। उसमें क्या होता है, कोई बीमारी हम पर हमला करें या कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस, तो क्या होता है कि कुछ वक्त लगता है हमें, लेकिन उस वक्त के बाद हम अल्लाह की तरफ से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल, जो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक आर्मी का और एक डिफेंडिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो है दे आर फ्लैट टाइल शेप्ड और क्यूब शेप्ड। अच्छा, दो तरह की शेप है, फ्लैट टाइल होगी या क्यूब शेप होगी। दे आर यूज्ड टू फॉर्म शीट और लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन और इनर लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब खुराक की जो हमारी नालियाँ होती हैं ना, उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो, और ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसकी जो लेयर है, ये जिन छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, उसके बाद जो टिश्यू से मिलकर बनी है, वो कहलाएगा एपिथेलियल सेल। वो सेल क्या कहलाएगा, एपिथेलियल सेल। उसके बाद जनाब आ जाती है हमारे पास बोन। बोन सेल आर फ्लैट, शॉर्ट एंड इरेगुलर इन शेप। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी पार्ट। अच्छा जी, अब बोन के जो सेल है, छोटे छोटे सेल मिलकर बनेंगे तो हमारी हड्डियाँ बनेगी। हड्डियों का आपको पता है, हमारा जो बॉडी में स्केलेटन है, 206 हड्डियाँ हैं। वो एक ख़ास अरेंजमेंट में अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, जिसके अंदर हमारे बॉडी के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और जितने भी बाकी ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे महफूज हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्केलेटन है, वो हमें बैठने, लेटने, खड़े होने, उठने और चलने फिरने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो सारे सेल हैं, ये मेजर इंपॉर्टेंट सेल हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे अगले पेज पे देखें, इनकी पिक्चर्स हैं। ये हमारे नर्व सेल की पिक्चर है, ये हमारे रेड ब्लड सेल की पिक्चर है, ये एपिथेलियल सेल की पिक्चर है, ये हमारे बोन सेल की पिक्चर है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा एग है, ये मसल सेल है, ये वाइट ब्लड सेल है और ये नर्व सेल है। अच्छा, एग एंड स्पर्म सेल्स, इनको अभी हमने अपनी बुक में डिस्कस नहीं किया है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ये दे देते हैं। ये रिप्रोडक्शन सेल्स हैं। ये एग सेल जो है वो फीमेल में पाया जाएगा और स्पर्म सेल जो है वो मेल में पाया जाएगा, ठीक हो गया। अब आपका काम क्या है, काम आपका ये है, एक तो आपने पेज 8 पे ये जो आपकी पिक्चर्स हैं, इनके नेम्स लर्न करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 8 पे जितने भी आपके पास सेल डिस्कस किए हैं आज, उन सब की डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी सेल्स की पिक्चर्स हैं, आपने इन सब के नेम रिकॉल करने हैं। ये आज का आपका टास्क है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।